तो ये रोला डाल दिया पाकिस्तान में बहुत सारे टाउटों ने और बहुत सारे लोगों ने कि जनाब इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो गई, इमरान खान किस्सा पारीना हो गया। आज तो जो है वो कॉलम भी लिख दिए गए अखबारात के अंदर के जनाब इमरान खान को तो अब लोग भूल गए हैं, अब तो जनाब इमरान खान को लोग याद ही नहीं रखते। अब तो रेलिवेंसी जो है वो उन लोगों की है जिनकी हुकूमत है या रजीम जिनके कंट्रोल में है। तो जो सबसे रजीम का मकबूल और ताकतवर आदमी है वो तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। तो उनके साथ इमरान खान की मकबूलियत का एक मुवाजना करने के लिए हमने सर्वे करवाया और ये सर्वे का रिजल्ट सारा का सारा सोशल मीडिया में पड़ा हुआ है, आप जाके वहां देख सकते हैं, बड़ा आसान है। अच्छा, अब हम जब सर्वे करवाते हैं ना, माजी में हम सर्वे करवाते थे, पोल करवा लेते थे, तो पोल के अंदर हमने नोट किया कि दो नंबरी होना शुरू हो गई। वो कैसे? बॉट्स को इस्तेमाल किया जाता था पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से। यानी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ज्यादा पैसा है या वो बॉट्स को ज्यादा खरीद सकते हैं, पे कर सकते हैं, तो वो पोल जीत जाएंगे। पीएमएलएन के पास है तो वो जीत जाएंगे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास है तो वो भी जीत जाएंगे। तो ये इस तरीके से ये पोल के अंदर दो नंबरी होती थी, लेकिन कमेंट्स के अंदर हो नहीं सकती। हाँ, आप जाली अकाउंट्स को इस्तेमाल कर लेते हैं, फेक अकाउंट्स आप बनाकर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब कमेंट्स के अंदर पोलिंग होती है तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है कि बड़े पैमाने पे कोई असरअंदाज हो। यानी 5-10% असरअंदाज हो सकता है कोई, इससे ज्यादा या हो सकता है 20% हो जाए, 25% हो जाए, इससे ज्यादा असरअंदाज होना मुमकिन नहीं होता। जितना पोल बड़ा होता जाता है उतनी ज्यादा उसमें धांधली का इम्कान कम होता चला जाता है। तो हमने पोल करवाया, ये मैं आपके सामने पोल रखता हूं सबसे पहले, और ये सिर्फ हमने नहीं करवाया, ये बहुत सारे लोगों ने करवाया। अभी तक जो हमने पोल देखे हैं सोशल मीडिया पे इस दावे के बाद कि इमरान खान साहब की मकबूलियत खत्म हो गई है, उनकी तादाद लगभग 1000 के करीब है जो पोल्स हुए हैं, और सबके नतीजे लगभग यही है जो मैं आपको अब नतीजा सुनाने वाला हूं। तो अवामी सर्वे हमने करवाया, इमरान खान बमुकाबला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। एक तो मैं पहले सबसे माफी चाहता हूं, ये सरकारी मुलाजिम के साथ मैंने कौमी लीडर का मवाजना किया, लेकिन इसके अलावा रास्ता कोई नहीं था। यानी नवाज शरीफ साहब का बनता नहीं है इसमें, वो बिल्कुल इररेलेवेंट है। शहबाज शरीफ जो है वो खुद एक मुलाजिम है, तो उनका कोई किरदार है ही नहीं बीच में। तो जिस आदमी के कंट्रोल में सारी चीजें हैं पाकिस्तान की, उसी के साथ ही मवाजना किया जा सकता था। जिनकी गुड्डी सारे चढ़ा रहे हैं या जिनकी बात सारे कर रहे हैं, उन्हीं के साथ करना था, मजबूरी थी, वरना एक सरकारी मुलाजिम का एक अवामी लीडर के साथ में कभी भी मुकाबला ना करवाता। बहरहाल सवाल हमने ये पूछा कि आजकल टाउटों ने मकबूलियत का बड़ा रोला डाला हुआ है, चले पाकिस्तानियों से सर्वे करवा लेते हैं, आपको इन दोनों में से कौन पसंद है। सवाल यह था कि आपको इन दोनों में से कौन पसंद है। इमरान खान के लिए 1 और आसिम मुनीर के लिए 2 टाइप करें और 24 घंटे के बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब जनाब जो हमारे पास लोगों के वोट आए हैं वो लगभग 25,000 से भी क्रॉस कर गए अब तक। तो यानी अब तो मेरे ख्याल में 30,000 के करीब पहुंचने वाले होंगे। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने वोटिंग की है इसमें। और जो कुल तजरिया शुदा ट्वीट्स हैं, यानी जो लोगों ने इसके ऊपर वोट डाले हैं, नीचे लोगों ने जो कमेंट किए हैं, वो टोटल है जी 26,793। जिस वक्त हमने इसको नतीजे को निकाला, अब तो ये और ऊपर चले गए होंगे। तो 26,793 लोगों ने अपनी राय का इजहार किया। जो नतीजा निकला, मेरा चैलेंज है कोई भी अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल के जरिए से या गिनती करके इसको देख ले, नतीजा यही निकलेगा। लगभग 1-आधा% ऊपर नीचे हो गया तो हो गया, क्योंकि अभी वोटिंग हो रही है। और हमने एक काम किया है कि 1 और 2 की ऑप्शन हमने दी थी। तो अगर किसी अकाउंट ने मल्टीपल टाइम 1 का ऑप्शन दबाया, यानी इमरान खान को मल्टीपल टाइम वोट डालने की कोशिश की, तो हमने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के जरिए से उसको माइनस कर दिया। और अगर किसी अकाउंट ने मल्टीपल टाइम आसिम मुनीर के लिए 2 टाइप करने की कोशिश की तो उसको भी माइनस कर दिया। जिन लोगों ने गालम गलोच की है उनको भी इससे बाहर निकाला गया है। तो नताइज कुछ इस तरह है कि 93.1% इमरान खान की मकबूलियत, यानी लोग इमरान खान को पसंद करते हैं जिन्होंने 1 का ऑप्शन लिया है, और जिन्होंने 2 का ऑप्शन लिया वो 6.9% है, यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पसंद करने वाले। अच्छा, इन अकाउंट्स का हमने तजजिया किया जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पसंद कर रहे हैं, तो ये पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और फजल रहमान की पार्टी के अकाउंट्स हैं जो इमरान खान के मुकाबले में आसिम मुनीर को पसंद कर रहे हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टी भी आसिम मुनीर साहब को पसंद कर रही हैं, लेकिन 93.1% लोग इमरान खान को पसंद कर रहे हैं। अल्फाज का इस्तेमाल, इसमें लफ्ज इमरान खान जितनी मरतबा टाइप किया गया जवाबात में वो 82.0% यानी 82% है, और ये इमरान खान का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। और लफ्ज आसिम मुनीर जो इस्तेमाल किया गया वो 18% तक ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया। 82% इमरान खान का लफ्ज बोला गया और 18% आसिम मुनीर का लफ्ज जो है वो टाइप किया गया। अच्छा जी, पाई चार्ट आप देख लें, इसमें आपको ये नजर आ जाएगा। ये रेड वाला सर्कल का हिस्सा है ये इमरान खान को पढ़ने वाले वोट हैं, और ये जो ग्रे वाला सर्कल का हिस्सा है छोटा सा, ये आसिम मुनीर साहब को पढ़ने वाले वोट हैं। और जनाब नामों के तस्करे वाला भी आप ले लें पाई चार्ट, इसमें इमरान खान का नाम चाहे तनकीद के लिए लिया चाहे तारीफ के लिए लिया, और आसिम मुनीर का नाम चाहे तनकीद के लिए लिया चाहे तारीफ के लिए लिया, तो कितना रेलिवेंट है इमरान खान के 82% इमरान खान और 18% आसिम मुनीर।
तो जनाब ये रिजल्ट था, ये मैंने आपके सामने रख दिया। अब आ जाए आप, यानी मैं ये तसल्ली करवाना चाहता हूं कि सरकारी मुलाजिम कभी भी पॉलिटिकल लीडर का मुकाबला नहीं कर सकता। ये ज़ियाउल हक बंदूक की नोक के ऊपर आकर बैठा हुआ था। अयूब खान ने बंदूक के बलबूते के ऊपर यहां पे रूल किया है। मुशर्रफ ने भी यही किया है। बाजुआ का नाम लेने वाला आज मुल्क में कोई नहीं है। आसिम मुनीर साहब जिस दिन रिटायर होंगे खत्म हो जाएंगे, कोई इनका पूछेगा भी नहीं। लियाकत अली खान को, जुल्फिकार अली भुट्टो को, फातिमा जिन्ना को, बेनजीर को लोग आज भी याद रखते हैं। नवाज शरीफ का नाम भी जिंदा रहेगा, मुशर्रफ का नाम नहीं रहेगा, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। और आसिम मुनीर साहब का नाम भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा जैसे जनरल बाजुआ लैट्रीन में गिरे, कोई उनका नाम लेने वाला ही नहीं है, कोई उनका पूछने वाला ही नहीं है। हमें एक भी मैसेज नहीं आता कि यार पता करके बता दें कि क्या बना जनरल बाजुआ का। वो जब से लैट्रीन में गिरे हैं तब से लेकर अब तक कुछ समझ नहीं आ रही कि उनका क्या बना। जबकि इमरान खान के बारे में रोजाना मैसेजेस आते हैं कि जनाब उनके बारे में अपडेट करें। मैंने जेल से, अडयाला जेल से कुछ अपडेट्स लिए हैं जो लोग गए थे, और ये अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अडयाला जेल में क्या हुआ, किस तरह हुआ, ये मैं वीलॉग के आखिर में आपको बताता हूं। अब आ जाए कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से ये सारा मौका जाया कर दिया डायलॉग्स का, और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप खित्ते में क्या कर रहा है। देखिए, ईरान ने सीज फायर की हद तक, यानी जब तक सीज फायर का टाइम है तब तक आपने हुर्मुज़ को खोलने का ऐलान कर दिया था, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी हरकतें की जिनके बाद ये सारा कुछ दोबारा का टाइम में पड़ गया। दो चीजें डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी की, एक उन्होंने कहा जी आपने हुर्मुज़ तो ईरान ने खोल दिया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हम अपना मुहासरा जारी रखेंगे, यानी जो ब्लॉकेज अमेरिका ने किया हुआ वो जारी रहेगा। अब ईरान जो चीज मैदान जंग में नहीं हारा, उसे मुज़ाकरात में कैसे हार दे। इमरान खान साहब की बहन है नौरीन खानम, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया वहां जेल के बाहर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवालात किए जाते हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ या उन गिलों और शिकवों के साथ होता है जो गिले शिकवे किए जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। तो नौरीन खानम ने इस सवाल के जवाब में वो कह रही थी, उन्होंने कहा जी कि बहादुर कर्नल शेर खान शहीद के मुजस्मे की तकद्दुस की पामाली पर शोर मचाने वाले ये भी याद रखें कि वही लोग इनका जस्ते खाकी हिंदुस्तान में छोड़कर वापस आ गए थे। हिंदुस्तानी फौजियों ने खुद बताया कि वो कितना बहादुर सिपाही था जिन्हें आप वहां छोड़ आए थे। आपको मुजस्मे की तकलीफ तो है, इंसानों की कोई तकलीफ नहीं है। कम उम्र बच्चों की शहादत का कोई जिक्र नहीं। जिन घरों के चिराग बुझा दिए गए उनका कोई हिसाब नहीं। ये लोग अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों पर जुल्म करते हैं। क्या कभी सुना कि कुलभूषण के साथ सख्ती की गई हो या किसी और हिंदुस्तानी जासूस के साथ वैसा ही सलूक किया गया हो? उल्टा ये तो इसका नाम लेने से भी गुरेज करते हैं। कुलभूषण की माँ और बहन की इज्जत देने पर ये फख्र महसूस करते हैं। ये कहते हैं जी फख्र हो रहा है, मगर अपने ही लोगों को इज्जत देना गुनाह बन जाता है। हमारे खिलाफ तो हर हरबा इस्तेमाल करते हैं ये। यानी कुलभूषण यादव की बहनें आती हैं, माँ बहन आ जाए, कोई उसकी बीवी आ जाए तो उनको इज्जत देते हैं, उनके घर की खवातीन को। लेकिन इमरान खान जो साबिक वजीर आज़म है पाकिस्तान, उसके घर की खवातीन को इज्जत नहीं देते। अच्छा, ये इमरान खान साहब की बहनें वहां बाहर जाकर बैठी हुई हैं और उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, तो उन्होंने तो धरना देने का फैसला किया हुआ, वो वहां बैठ गई। अब पीटीआई के कारकुन अगर आप देखें तो आज बहुत बड़ी तादाद में आए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बहुत बड़ी तादाद में अडयाला जेल के बाहर मौजूद है। अब क्या ये लोग देर तक वहां पे ठहर सकते हैं? क्योंकि नॉर्मली होता यह है कि जैसे जैसे रात को सर्दी बढ़ती है, मौसम सख्त होता है और वक्त गुजरता है, तो बहुत सारे जो वहां पे वर्कर्स हैं वो उठकर घरों को वापस चले जाते हैं, और थोड़े वर्कर्स जब रह जाते हैं तो पुलिस क्रैकडाउन कर देती है। यहाँ पे आलिया हमजा साहिबा ने, और पंजाब को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि जितने लोग पहुंचे अडयाला जेल के बाहर, उनमें ज्यादातर लोग वो है जो पंजाब से आए, खैबर पख्तूनख्वा से भी आए हैं, लेकिन पंजाब क्योंकि बड़ा सूबा है और ये जेल पंजाब के अंदर मौजूद है, तो पंजाब से ज्यादा बड़ी तादाद में ऑब्वियसली लोगों ने आना था। तो लोग बड़ी तादाद में पंजाब से भी इकट्ठे हुए। आलिया हमजा साहिबा ने इंस्ट्रक्शन दी, लोग आ गए। अब उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्हीं वर्कर्स की हाजिरी लगेगी और उन्हीं की तस्वीर और वीडियोस शेयर की जाएंगी जो आखिर तक पुरअमन अंदाज में इमरान खान साहब की बहनों के साथ मौजूद रहेंगे। ये उन्होंने इमरान खान साहब की बहनों के साथ देने के लिए आलिया हमजा साहिबा ने इंस्ट्रक्शन जारी की है। बहरहाल पंजाब से बड़ी तादाद में वो कामयाब हुई हैं लोगों को पहुंचाने में। अडयाला जेल के बाहर इस फस्तायत और जुल्म के दौर में बड़ा मुश्किल होता है लोग अपने आप को आमादा करें, लेकिन लोग फिर भी बार बार निकल कर आते हैं। नाजरीन, साबिक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी साहब से एक सवाल हुआ, आजकल वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज में आ जाते हैं बार बार। सवाल हुआ कि साबिक कप्तान पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर इमरान खान साहब को जेल में बंद किया गया है, लेकिन इसके ऊपर क्रिकेट वर्ल्ड खामोश है। ये सवाल हुआ और ये बाकायदा आर्टिकल लिखा है टेलीग्राफ ने, यानी एक बैनुल अक़वामी अखबार ने एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल के ऊपर शाहिद अफरीदी साहब से एक सवाल हुआ, उनसे ये पूछा गया कि आप ये बताइए कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो इतने बड़े क्रिकेट लेजेंड की ज्यादती उनके साथ हो रही है, उन्हें जेल में बंद किया है, इसके ऊपर बोल क्यों नहीं रहे, आवाज क्यों नहीं उठा रहे? तो शाहिद अफरीदी साहब का जो जवाब है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था।
यानी सवाल हुआ इमरान खान के बारे में, जवाब शाहिद अफरीदी दे रहे हैं। मैं खुश हूं कि फैज हमीद और दीगर अफसरान का एहतसाब हो रहा है। ये बात खुशाइंद है कि पाक फौज ने एहतसाब का अमल अपने अंदर से शुरू किया है। अब जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसका एहतसाब भी होना चाहिए। ये क्या जवाब? यानी सवाल किया गया कि इमरान खान साहब के साथ जुल्म हो रहा है, आप लोग क्यों नहीं बोलते, और ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। तो जवाब आ रहा है जी फैज हमीद के साथ बिल्कुल ठीक हुआ और एहतसाब होना चाहिए, और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि पाक फौज ने ये सिलसिला अपने आप से शुरू किया। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। या तो क्रिकेट पे बात करें और सियासत पे बात ना करें, और अगर सियासत पे बात करनी है तो फिर सवालों के जवाब देना भी सीखें, क्योंकि जब आप सियासत करते हैं तो लोग सवाल पूछते हैं। इमरान खान साहब की बहनें आज फिर अडयाला जेल के बाहर बैठी हैं और फिर मुलाकात नहीं होने दी गई। यानी मुलाकात का वक्त गुजर जाता है, उनको मिलने नहीं दिया जाता। अब एक लम्हे के लिए आप देखें ना ये तस्वीर, यहाँ इमरान खान की बहनें पुलिस के एक बैरियर के पास बैठी हैं और इन्हें अपने भाई के पास नहीं जाने दिया जा रहा। ये तस्वीर हम तकरीबन रोजाना देखते हैं। कभी ये फुटपाथ पे बैठती हैं, कभी ये बारिश में भीगते हैं, कभी इनको बालों से पकड़कर घसीटा जाता है, कभी इनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हर तरह की जुल्म और ज्यादती इनके साथ की जाती है। कभी इन्हें उठाकर बहुत दूर दराज किसी इलाके में छोड़कर पुलिस भाग जाती है। इनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे बनाए जाते हैं। बहुत सारा कुछ किया गया, लेकिन उसके बावजूद एक अजीब सी खामोशी है पाकिस्तान में। हमें कहीं मोमबत्ती माफिया नजर नहीं आता, इंसानी हकूक की तंजीमें नहीं आती नजर, आवाज उठाने वाले औरत कार्ड वाले लोग हमें नजर नहीं आते। हैरत नहीं होती आपको ये सारा कुछ देखकर? एक लम्हे के लिए सोचिए कि आसिफा जरदारी या मरियम सफदर, ये दोनों में से कोई एक ऐसे बैरियर के पास बैठा हो अपने बाप से या किसी रिश्तेदार से मुलाकात करने के लिए, तो पाकिस्तान में इंसानी हकूक की तंजीमें, मीडिया के जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, वो सारे लोग ये क्या करेंगे? ये जनाब आसमान सर पे उठा लेंगे। आप सब जानते हैं कि उस सूरत में इन सब ने क्या करना था। छोटा सा वाकया हो जाता है ना शरीफ खानदान या जरदारी खानदान के साथ, तो ये पाकिस्तान में आग लगाते हैं कि जनाब इंसानी हकूक का ये हो गया, इंसानी हकूक का वो हो गया, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया इनको। अच्छा, ये ना इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त ये क्यों हो रहा है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इस तरीके से इस लेवल तक मामला क्यों नहीं आया पिछले चंद दहाइयों में, 2-4 साल, 10 साल, 15 साल आप ले लें तो। हत्ता कि परवेज मुशर्रफ भी इस लेवल तक नहीं गया था। देखें, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अगर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस हद तक जाते या एस्टेब्लिशमेंट को इस हद तक टक्कर देते या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस लेवल तक खड़े हो जाते, तो उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ भी यही करती है एस्टेब्लिशमेंट। वो क्योंकि खड़े नहीं हो पाए और इमरान खान साहब इस हद तक डट गए, तो इसलिए सिचुएशन थोड़ी दोनों के लिए मुख्तलिफ है। ये बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए। लेकिन मुझे एस्टेब्लिशमेंट पे हैरानी नहीं होती, वो वही कर रहे हैं जो उन्होंने सीखा है। उन्हें मारना आता है और वो मार रहे हैं, उन्हें लड़ाई आती है वो लड़ाई कर रहे हैं, उन्हें अग्रेशन आती है वो अग्रेशन कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो लोग जो अपने आप को जमहूरी कहते हैं या इंसानी हकूक के अलम बरदार